अरे वो तो ठीक ही है, तो जय श्री राम बोलना कोई गलत बात है क्या? ये हमारे देश का अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है ना, हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान है। और भाजपा ने कल्चरल ऑफेंस लिया है तो इसमें क्या से ज्यादा मार्जिन होगा। जनता मूड बना चुकी है। इस बार विरोधियों में कोई दम नहीं है, इसलिए अब लड़ाई आसान है। हम सब अब 4 तारीख के इंतजार में हैं कि 4 तारीख को कितना ज्यादा मार्जिन होगा। बढ़ा है हमारी मार्जिन, हर बार बड़ी है। समर्थन में विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के पक्ष में अपना समर्थन 2005 के पहले चलत रहे कि घर से बड़ा निकलल मुश्किल रहे, उ दिनवा के AK-47 के नाम से कहल जाता है। AK-47 निर्दलीय से चुनौती देखिए, हमरा तो नहीं लगत कि यह बार केहू समनी के चुनौती बा। ठीक बा, चुनाव बा, सबके अधिकार बा घूमे के, मांगे के वोट, सबे जीतता हारता, लेकिन आवे वाला परिणाम। यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। आपका बटन कहाँ दबेगा? तीर वाले छाप पर। आपका बटन कहाँ दबेगा? तीर वाले छाप पर। दरौली विधानसभा क्षेत्र का वादा है, 100 विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा है। दरौली विधानसभा क्षेत्र का वादा है, 100 विधानसभा से ज्यादा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिवान का सांसद कैसा हो? विजय लक्ष्मी जैसा हो। सिवान का सांसद कैसा हो? विजय लक्ष्मी जैसा हो। क्या पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है। जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी के प्रतिनिधि के रूप में आप सबके बीच में आए हैं। जी हाँ, और राजू बाबू हैं, मनोज बाबा हैं, सब लोग आप लोग बैठे हैं। ये बड़ा ही कठिन दौर से गुजर रहा है इस चुनाव। आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे सिवान की हालात, कोई भली भांति आप लोग समझे हैं, बहुत चुनाव देखे हैं। कल मैंने एक बलहू पोखरा का जिक्र किया, स्वर्गीय राजदेव बाबू। मैं पूरी बात नहीं कर पाया, उनको याद करके मैं भावुक हो गया। राजदेव बाबू भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, हम सबके गार्जियन थे। मैं 2009 की चर्चा की, मैंने कहा कि निर्दलीय के साथ हम लोग आए थे, तो उन्होंने मुझे बलहू पोखरा पर बहुत डांटा और कहा कि व्यक्तिवादी नहीं बनना है, विचारधारा के साथ रहना चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब कार्यक्रम के अंतिम वक्ता के रूप में जीरादेई के लोकप्रिय पूर्व विधायक और हम सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन श्रीमती विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो हमारी प्रत्याशी हैं, उनके पति श्री रमेश कुशवाहा जी से आग्रह करना चाहेंगे कि हम सभी को संबोधित करें। रमेश सिंह कुशवाहा जी। लेकिन मैं रहता हूँ शिवान में, वही मकान बना है, घर भी आना जाना रहता है। मनोज भाई सब बात बता चुके हैं। एक कोई चुनावी सभा भी नहीं है, बल्कि इस पंचायत के, इस गांव के एनडीए के प्रमुख साथियों की एक मीटिंग है। आज हम लोग पुणे से अपनी यात्रा की शुरुआत किए। पुणे के बाद फिर हम लोग करोंग पहुंचे, फिर आपको करवैनी पहुंचे और करवैनी से चौथा कार्यक्रम है यहाँ है। कल भी हम लोग दरौली प्रखंड में ही थे। डुमराहर, मैरीटार, डुमराहर और आपको चौटलिया, अमरपुर, नरौली, दुबा होते हुए बलहू और कई गांवों में हम लोग गए। कई गांवों में हम लोग गए। इस तरह से आज दरौली का कोठी शेष पंचायत है, वहाँ हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग आज दरौली प्रखंड हम लोग का पूरा भी हो जाएगा। तो मित्रों, हम आप लोगों से कहने के लिए आए हैं कि ये दरौली विधानसभा
कभी माना जाता था कि एनडीए यहाँ कमजोर है, और सचमुच कभी किसी जमाने में एनडीए कमजोर हुआ करता था, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव ने साबित कर दिया कि पिछली बार ही सारा बांध टूट गया और कविता सिंह 27,000 से ऊपर मतों से यहाँ चुनाव जीती। आज हम देख रहे हैं कि परिस्थितियां थोड़ी और बदली है और आगे बढ़ी है। आज दलित समाज से लेकर अति पिछड़ा समाज, जो कल तक किसी दूसरे खूंटे में बंधा था, आज सीधे नरेंद्र मोदी जी के तरफ और नीतीश जी के तरफ देख रहा है। और मुझे यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि दरौली विधानसभा के सर्व समाज का वोट आज एनडीए के साथ है, विजय लक्ष्मी देवी के साथ। मित्रों, आप लोग यकीन मानिए, अगर इस बार विजय लक्ष्मी देवी जी चुनाव जीतती, आने वाले दिनों में एनडीए और मजबूत होगा। पिछले बार विधानसभा के चुनाव में बहुत कम मतों से स्वर्गीय रामायण भाई की हार हो गई थी, मात्र 11,000 मतों। लेकिन मुझे भी पूरा यकीन है कि राजा माले भले साथ हाथ हो गया हो, लेकिन जमीनी तौर पर जनता एनडीए के साथ होगी। वो दूसरे गठबंधन को नहीं पसंद करती। आज लालटेन में जब तेल कम हो गया था तो माले के लोग तेल डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद आज लालटेन का कोई पोजीशन नहीं रह गया। बिहार में जो अभी हालात है, जो 40 सीटें हैं, पिछले बार 39 सीटें जीत करके एनडीए रिकॉर्ड बनाया है, और इस बार हमें उम्मीद है कि बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए के प्रत्याशी जीत रहे हैं। और जो नारा जो चल पड़ा है अब की बार 400 पार, ये मोदी जी ने नारा नहीं दिया, एनडीए ने नारा नहीं दिया, बल्कि हिंदुस्तान के आवाम ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार बड़े बहुमत के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाने वाले हैं और तीसरी बार देश की कमान संभालने वाले हैं। और जब मोदी जी तो तीसरी बार जब देश का कमान संभालेंगे, तो इस बार आने वाले दिनों में जो निर्णय होगा वो ऐतिहासिक निर्णय होने वाला है। विपक्ष एक ही प्रचार कर रहा है कि संविधान खतरे में है। जहां जाइए उसके जो भी विपक्ष के नेता हैं अपने हर चुनावी सभाओं में बोल रहे हैं मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान को खतरा हो जाएगा। संविधान खतरे में नहीं है, देश का विपक्ष और बिहार का विपक्ष खतरे में है, वो समापन के दौर में बढ़ रहा है। इसलिए आइए हम लोग तमाम लोग मिलकर के एनडीए को मजबूत करें और एनडीए की जो सारी उम्मीदवार हैं विजय लक्ष्मी देवी जी, उनको भारी मतों से जिताएं और जीत का अंतर देखिएगा शुरू से ही 9 से ज्यादा हुआ 14 में, 14 से ज्यादा हो गया आपको 19 में, और इस बार जब 24 का चुनाव है तो मुझे लगता है कि जीत का अंतर और ज्यादा ही होगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। खैराटी के भाइयों को यहाँ अवधेश जी से लेकर अवधेश तिवारी जी से लेकर के बहुत सारे लोग हमारे व्यक्तिगत मित्र भी हैं इस गाँव में, सबके साथ मेरे रिश्ते भी रहे हैं। मैं पहले भी इस गाँव में तिवारी जी के माध्यम से मैं आते जाते रहा हूँ। इसी अपील के साथ मैं बात समाप्त। जनता से संपर्क किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा रहा है। उसी के तहत आज दरौली प्रखंड में हम सभी गांवों में जाकर के अपने लोगों से संपर्क कर रहे हैं, एनडीए को जिताने के लिए अपील कर रहे हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को सांसद बनाने के लिए अपील कर रहे हैं। तो गांव-गांव में घूम करके यही अभियान चला है। क्या लग रहा है इस बार जनता क्या मिजाज क्या बन रहा है जनता का? पिछले बार से ज़्यादा मार्जिन होगा। जनता मूड बना चुकी है। इस बार विरोधियों में कोई दम नहीं है, इसलिए अब लड़ाई आसान है। हम सब अब 4 तारीख के इंतजार में हैं कि 4 तारीख को कितना ज़्यादा मार्जिन होगा। बढ़ा है, हमारी मार्जिन हर बार बढ़ी है, इस बार भी बढ़ेगा। अगड़ा पिछड़ा की बात भी चल रही है, कुछ लोग अंदरूनी तौर पे ये कह रहे हैं कि जो कि अगड़ा वोट जो है कि कहीं ना कहीं इस बार एनडीए को नहीं जा रहा है। ऐसा बात नहीं है, ये पटिए अगड़ा की है, एनडीए अगड़ा की है।
और पिछड़ा का टिकट मिला है, तो अगड़ा पिछड़ा कहाँ रह गया। बहुत सारे लोग सेंधमारी के फिराक में हैं, सेंधमारी कोई संधमारी नहीं होने वाला है, कोई कहीं संधमारी नहीं होने वाला है। फिर सियार ताड़ तर जाइए अब जाए वाला लोग नहीं, देखले बा लोग के, सब लोग के देखले बनी सब। अब नया जी आओ तो ओकरा के भी देखे के बा। अभी भैया रुक जाइए, अभी जैसे कह रहे हैं कि फिर सियार ताड़ के लगना आई, कौन सियार है कि ताड़ के पास नहीं आएगा? जनता समझती है। अजय बाबू जो बोले हैं ना, उनकी बात को सब सीवान की जनता समझती है, और आप लोग भी समझिए गए होंगे। एक बात मनोज सिंह ने कहा कि एक बार हम लोगों ने एक बार निर्दलीय को दिया था और वो निर्दलीय कांग्रेस को जगह समर्थन कर रही है, इशारा किसके तरफ था? अब जनता इस बात को भी समझती है। क्या यानी कि आप लोग सावधान कर रहे राज हैं को क्या? राज ही रहने दें। जनता को सावधान कर रहे हैं आप लोग? नहीं, राज को राज ही रहने दें, ज्यादा बेहतर है। चलिए, क्या लग रहा है जो जन समर्थन मिल रहा है अभी जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा को, कितना आश्वस्त हैं आप लोग? देखिए, हम लोग तो पूरे एनडीए की कतारों में पूरा उत्साह है। इसलिए उत्साह है कि जनता का आपके पक्ष में खड़ी है ना। ये लड़ाई सिर्फ कार्यकर्ताओं की नहीं है, कार्यकर्ता तो कमान संभाले हुए हैं, असली लड़ाई जनता लड़ रही है। जनता ने मोर्चा संभाल लिया है, चाहे वो दलित हों, अति पिछड़े हों, अजय बाबू ने कहा अगड़े। तो बीजेपी तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो नीतीश जी 7वें हैं, चिराग पासवान जी दलित नेता 7वें हैं, उपेंद्र कुशवाहा 7वें हैं, जीतन राम मांझी जो सबसे महादलित है वो 7वें हैं, अगड़े लोग हैं, तो बाकी कुछ रह जाता है तो जी। वो भी जय श्री राम का नारा लगा है? अब तो अरे वो वो भी तो जय श्री ठीक ही है, तो जय श्री राम बोलना कोई गलत बात है क्या? ये हमारे देश का अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है ना, हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान है। और भाजपा ने कल्चरल ऑफेंस लिया है, तो इसमें क्या खराबी है ना? इसमें खराबी क्या पहले है? इस पे कटाक्ष पहले जीतन राम मांझी नहीं किया था, अरे इसलिए ये कहना पड़ रहा है कि वो भी आज जो जय श्री राम का नारा लगा था। अरे चलिए ना, वो सब समय के अनुसार जीतन राम मांझी जी को आप देखिए रहे ना क्या बोल रहे हैं, सब लोग ठीक हो। हमनी के जीता था निशान, दरौली की जिम्मेदारी रहो तो दरौली के जिम्मेवारी निश्चित तौर पर हमरा पर बा, लेकिन ए बेरी हमनी के बढ़िया से यहाँ से जीतते, कोनो में शंका शक नहीं के। अजय सिंह जी 2019 में चुनाव लड़नी, सबसे जिला में 8 विधानसभा में हमनी के 27 शेयर वोट से यहाँ से हमनी के लीडिंग कैले रहनी सा। एवरी मतदाता के संख्या ही बढ़ल बा, हमनी की आशा बा जरूर कि 27 शेयर जीते, तब कि हम 40 से 45 शेयर वोट से हमनी के यहाँ से जीते दरौली से। मान ली केहू भी यहाँ से अगर निर्दलीय प्रत्याशी जीत के जाई, तो वो प्रत्याशी कबो नरेंद्र मोदी के साथ है ना जाए, दूसरा दल के साथ है जाए। तो सिवान की जनता कबहू चाही कि जे भाई देश खातिर मरता मिटता, ओकरा साथे हमनी के वैसन प्रत्याशी के भेजल जाए जीता के कि देश के मजबूती करो। AK-47 जो 2005 के पहले चलत रहे कि घर से बड़ा निकलल मुश्किल रहे, उ दिनवा के AK-47 के नाम से कहल जाता है। AK-47 निर्दलीय से ही चुनौती का। देखिए, हमरा तो नहीं लगत कि यह बार केहू से हमनी के चुनौती बा। ठीक बा, चुनाव बा, सबके अधिकार बा घूमे के, मांगे के, वोट सबे जीतता हारता, लेकिन आवे वाला परिणाम रुआ देखे 25 तारीख के इतना ना बटन तीर पर दब जाई कि यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हवा में उड़ जहन, यहाँ से लालटेन फूट जाई, बुता जाई, कोनो लालटेन के जगह अगला बेर 0 पाउट भरे राजद, एहू बार भी 0 पाउट हुई राजद। यहाँ से और वोट रुआ 60,000 वोट लोकसभा में माले के मिलेला। ए बेरी जौन हमनी के प्रत्याशी बड़े, वो प्रत्याशी के इतना ना लोग चाहे वाला बा कि जौन जी हमनी के छोटका बड़ा के वोट कट जाता समाज में, वो माले के साथ चल जाता, लेकिन वो के माले के साथ ना जाके एनडीए के साथ आई, ऐसे हमनी के वोट प्रतिशत बढ़ जाइए। कि दरौली विधानसभा से हम लोग हमेशा एनडीए प्रत्याशी को पिछले बार 27,000 से लीडिंग दिए थे, और इस बार भी उससे ज़्यादा लीडिंग दरौली विधानसभा से मिलेगा, और विजय लक्ष्मी जी जाकर के संसद में मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगी, यही मैं कह रहा हूँ। उमेश कुमार मौर्य जी, आपके ही भाई जो है कि चुनाव भी लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और वो बड़े बड़े बैनर लगाए हुए थे मोदी जी का भी। साल भर से हम लोग कैंपेन किए, और हम लोग भी मोदी जी के ही हाथ को मजबूत करने के लिए घूम रहे थे, और कल हम लोग मोदी जी के समर्थन में विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के पक्ष में अपना और हाँ विड्रॉ कर दिए। हम लोग नॉमिनेशन नहीं किए, यानी कि पीके मल अपना समर्थन जो है कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा को हाँ नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने समर्थन दिया, अपना नॉमिनेशन हम लोग नहीं किए। तो आप सभा में इनका साथ भी दे रहे हैं क्या? खुलेआम दे रहे हैं।
खुलेआम दे रहा है। और आपके भाई भी देंगे? पीके हाँ एकदम देंगे, जब हम दे रहे हैं तो हमारे छोटे भाई काहे नहीं देंगे? मल साहब कैंपेन करेंगे? हाँ एकदम करेंगे। कुछ नाराजगी भी थी क्या उनको? ना इनसे कोई नाराजगी नहीं थी, ना मोदी जी से नाराजगी थी। हर कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का अधिकार है और कोशिश हर आदमी करता है। उन्होंने भी कोशिश किया, जोगी जी ने उनको आदेश दिया था, यहाँ आए, साल भर अपना समय दिए और फिर पार्टी के मजबूती के लिए कि कहीं मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर विजय लक्ष्मी जी चुनाव लूज कर जाती तो सबसे बड़ा बदनामी प्रमोद कुमार मल का होता, हमारा होता। इसलिए मोदी जी का एक वोट भी घट जाता तो ये हम लोग के लिए शर्म की बात होती। इसलिए हम लोगों ने अपना समर्थन दिया आने के लिए कि देश का गौरव है मोदी जी और देश आगे बढ़ रहा है। हम अपने सभी मित्रों से, सभी समाज के बंधुओं से आग्रह करेंगे कि बढ़ चढ़ करके 25 तारीख को तीर छाप पर वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाया जाए। विजय हो गए हैं, अब क्या करना है? विजय हो गए हैं। और क्या इसमें संशय थोड़े है? मोदी जी शंकर के अवतार हैं और यहाँ पर सब लोग हनुमान बैठे हुए हैं। तो जिस कार्य में हनुमान लग जाते हैं वो अधूरा नहीं रहता है। विजय हो गया है, विजय हो गया। बस केवल सर्टिफिकेट ले लेना है। खुश हैं, सबका आशीर्वाद मिल रहा है इनको और सभी लोग एक स्वर से जीत की कामना किए हैं। आप ही के गांव के प्रमोद कुमार मल जी भी? जी नहीं, मेरे गांव के नहीं हैं, बगल के मुखिया जी के भाई जी। वो इनके समर्थन में अपना नॉमिनेशन नहीं किए हैं, क्योंकि वो भी एनडीए के समर्थन में ही खड़े होने वाले थे। उनको टिकट भाजपा का जो चूँकि सीट हो गया जदयू का, तो जदयू भाजपा दोनों एक ही है, तो वो नॉमिनेशन है। दरौली विधानसभा क्षेत्र में आप जो है ये इंटरव्यू ले रहे हैं और ये दरौली विधानसभा क्षेत्र जो है पिछले चुनाव में भी जब कविता सिंह यहाँ से एमपी की प्रत्याशी थी तो दरौली क्षेत्र ये नारा लगाता था कि दरौली विधानसभा क्षेत्र का वादा है और 6 विधानसभा में सबसे ज़्यादा है। और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो पूरा आप ही के जैसा मीडिया चिल्लाने लगा कि सिवान संसदीय क्षेत्र में दरौली विधानसभा क्षेत्र जो है लीडिंग में 1 नंबर पर है। और आज उसी तेवर के साथ दरौली विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे अभिभावक, सभी गार्जियन, सभी नौजवान दोस्त एकदम संकल्प लिए हुए हैं कि पिछली बार से भी ज़्यादा वोट दे करके दरौली विधानसभा क्षेत्र को फिर विजय लक्ष्मी कुशवाहा को सबसे ज़्यादा वोट दे करके जिताना है। यही यहाँ का नाम।